Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी के थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस पर चेंज लाने वाली जो फोर्सेज होती है, जैसे वेलकोनो होती थी, अर्थक्वेक थी, और एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक नाम की जो फोर्सेज हमने पढ़ी थी, उसके आगे के स्टेज को हम पढ़ते हैं कि एक्सोजेनिक स्टेज में एक्सोजेनिक जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो आज हम पढ़ते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स, जो प्रमुख लैंड फॉर्म्स है ना, जैसे मैदान बनते हैं, घाटियां बनती है ना, डेल्टा बनते हैं, है ना, रिवर्स के द्वारा तरह तरह के मैदान बनाए जाते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। सो देखते हैं क्या है। The process of erosion and deposition create different landform on the surface of the earth। ध्यान दें, इस बात को विशेष रूप से देखें। The process of erosion का मतलब होता है, erosion का मतलब होता है कि धरातल के ऊपर से मिट्टी का, पत्थरों का एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना। ये दो या तीन तरीकों से जा सकता है। हवा के साथ में मिट्टी जा सकती है, पानी के साथ में मिट्टी जा सकती है, कंकड़ पत्थर जा सकते हैं, पेड़ पौधे में हो सकते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड या आइस जो होती है, लैंडस्लाइड जो होती है, आइस ग्लेशियर जो होते हैं वो पिघलते हैं तो कुछ लैंड फॉर्म बन सकते हैं। इन तीन फोर्सेस से अर्थ के सरफेस पर विभिन्न तरह की डिजाइन लैंड फॉर्म क्रिएट हो सकते हैं, है ना। सो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वोन अवे बाय टू प्रोसेसेस। यहाँ दो प्रोसेस दिए हैं, वो क्या है, विदरिंग्स और इरोजन्स। दो तरीके हैं, ध्यान दें। ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा, दोनों की अलग अलग नाम है। पढ़ते हैं कैसे हैं। विदरिंग एंड इरोजन क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म लाइक वैली, caves, लेक्स, प्लेट्स एटसेट्रा। इट इज डन बाय रिवर, या तो रिवर के द्वारा होगा, या विंड के द्वारा होगा, या आइस के। तीन तरीकों से किया जाएगा। तो विदरिंग का मतलब होता है कि मिट्टी का आकर के जमा होना। इरोजन का मतलब है कि मिट्टी का पानी हवा के साथ में बह जाना। जैसे जैसे रिवर के साथ मिट्टी बहती है तो इरोजन है, और जहां जाकर के जमा होती है उसको विदरिंग बोलती है ना। या विदरिंग जो होती है, इसके साथ साथ में टेम्परेचर का भी इसका इफेक्ट होता है। हम आगे इसको सेपरेट। यस, अब हम विदरिंग पढ़ेंगे। विदरिंग जो होता है, विदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, विदरिंग कहलाता है। चट्टानों के टूटने का प्रोसेस होता है, या तो पानी से टूट सकती है, पानी के बहाव से, या आइस के बहाव से टूट सकती है, या विंड के बहाव से टूट सकती है। अब विंड से तो हमेशा टूटती नहीं है, लेकिन विंड जब चट्टानों में पेड़ पौधे लगे होते हैं तो हवा चलती है तो पेड़ टूट जाते हैं, तो वो भी टूट जाते हैं। ये हम कह सकते हैं मिट्टी हवा के साथ उड़ती है ना। अर्थ के धरातल पर हर तरह का जो परिवर्तन होता है वो तीन फोर्सेस से होता है। इरोजन जो होता है, इरोजन इज द wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice। का मतलब है कि अर्थ के लैंडस्केप के ऊपर की परत को हवा, पानी और बर्फ के साथ में बहा करके ले जाना इरोजन कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं रिवर किस तरह से रोल प्ले करती है। रनिंग वाटर ऑफ द रिवर वेदर एंड इरोड द लैंडस्केप एंड क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म्स। ध्यान दें, बहता हुआ पानी जो होता है लैंड को विभिन्न तरह के डिजाइन क्रिएट करता है, विभिन्न तरह के ग्राउंड बनाता है, वैलीज बनाता है, केव्स बनाता है, ट्रेंचेस, खाइयां बनाता है। तो उसको क्या कहते हैं, रिवर के इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि ये है, रिवर बह रही है, ये चट्टान थी, ये रिवर पहले पैरेलल थी, ये रिवर पहले जो थी इस ग्राउंड के यहाँ बहा करती थी, और ये सीधी हुआ करती थी, यहाँ नीचे, यहाँ ऐसा कोई सोर्स नहीं, सीधी बहा करती थी। लेकिन जैसे रिवर बही, पानी का बहाव चला, तो नीचे की जो कमजोर चट्टानें थी वो कटती गई, ये कमजोर चट्टानें कटती गई। इन चट्टानों के कटने से ये क्या बन गई, एक वाटरफॉल बन गया। क्या बन गया कि वाटरफॉल बन गया, ठीक है। जैसे ये थी हार्ड रॉक, ये हार्ड रॉक थी, है ना। सॉफ्ट रॉक अंडरकट, और सॉफ्ट रॉक जो थी वो धीरे धीरे कटती गई। हार्ड रॉक थी वो वहीं रह गई, सॉफ्ट उसके अंदर का पार्ट कटता गया। इस तरह से रिवर ने अर्थ के सरफेस पर विभिन्न तरह का लैंड फॉर्म क्रिएट किया। तो ये लैंड फॉर्म है, ये जैसे कि वाटरफॉल है, जिसे हम झरना कह सकते हैं, तो वो किससे बना है, रिवर से बना है। इस तरह से और बहुत सारे लैंडस्केप बन सकते हैं। जैसे हम आगे पढ़ते हैं, मिंडर। मिंडर क्या होता है देखते हैं। मिंडर मोस्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक नदी बह रही है ना, ये देखिए, ये नदी बह रही है। पहले ये नदी सीधी बहा करती थी,
लेकिन पानी का जब तेज बहाव होता है तब ये और भी सीधी बहती है, अब भी सीधी बह सकती है, लेकिन जब पीछे से पानी का बहाव कम हो गया तो ये नदी नदी टेढ़ी मेढ़ी बहने लगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, मिट्टी जमा होगी। जब इस रिवर में पीछे से पानी का प्रेशर आएगा तो ये सीधी बहने लग जाएगी। तो जब ये टेढ़ी बह रही है तो इस स्थान पर देखो ये क्या बन गया, एक झील टाइप में बन गई। यहाँ भी झील टाइप में बन सकती है, जैसे यहाँ बन गई, है ना। इस तरह के जो ये लेक टाइप में जो प्रोसेस बनते हैं उनको बोलते हैं मिनेंडर। क्या बोलते हैं, मिनेंडर। और इस तरफ देखो, ये देखो साइडों में मिट्टी के ये परतें चढ़ गई है, ये इनको बोलते हैं लीवीज। क्या बोलते हैं, लीवीज। और ये देखो ये एक इस तरह की अलग डिजाइन बन गई, ये एक अलग पानी की झील बन गई यहाँ पे दूर जा करके, इसको बोलते हैं काउबो। काउबो लेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिजाइन काऊ के पैर की तरह है, इसकी डिजाइन काऊ के पैर की तरह है। तो ये क्या, रिवर के बहने से 3-4 तरह के यहाँ पे प्लेन्स बन गए, लैंड स्कूप बन गए, और भी बनेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें मैं 3 दिखा रहा हूँ। रिवर एंटर्स द प्लेन, जब रिवर, ये ऐसा कब होता है मेंढर, जब रिवर मैदानों में प्रवेश करती है, जो पहाड़ी क्षेत्र से ढल जाती है, तो जैसे नदी रिवर जो है पहाड़ों में आती है, मैदान में आती है, तो नदी के पानी का बहाव बिल्कुल धीरे हो जाता है। जो पानी का बहाव धीरे होता है तो नदी के साथ में जो मिट्टी आ रही होती है पीछे से, वो साइडों में जमा होना शुरू हो जाती है। तो ये देखते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मिनेंडर, है ना, ये बैंड बन गए हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन्स एंड डिपोजिशन अलोंग द sides of the meanders, the end of the meanders loop come closer and closer, इस तरह से और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ये लैंड्स को प्लेन में बनते हैं, पहाड़ों में अलग तरह के बनते हैं, जैसे जो वाटरफॉल था वो पहाड़ों में बन रहा था, प्लेन में क्या बनेगा, मिनेंडर्स बनेगा, लीव्स बनेगा, काउबोज बनेगा। और जब रिवर पहुंच जाएगी समुद्र के पास में, ओशन के पास में, तब अलग तरह के लैंड फॉर्म बनेंगे। वो कौन से बनते हैं, हम पढ़ते हैं। Due course of the time, meanders loop cut off from the river and form a cut-off Cow's Lake, also called an oxbow lake. The raised banks are called leaves. हमने पहले ही पढ़ा था। ओक्सबो लेक क्या होती है, जब ये काफी बड़े हो जाते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है। पहले मिनेंडर बना, ये पहले यहाँ पे ही था, लेकिन धीरे धीरे पानी के चलने से यहाँ पे क्या हो गया, मिट्टी का और ज्यादा जमाव हो गया, तो ये बिल्कुल इसे सेपरेट हो गया। जब सेपरेट बन जाता है इसमें पानी रह जाता है, एक लेक टाइप में बन जाता है, उसके काउबो लेक बोलते हैं। जैसे इसके अलावा ये जब और काफी दूर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लीव्स बन जाएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग मैदान बनते रहते हैं। आगे हम देखते हैं फ्लड प्लेन कैसे बनते हैं। फ्लड प्लेन मतलब जब रिवर में बहुत ज्यादा पानी की बाढ़ आती है तो रिवर के दोनों तरफ जो मिट्टी की जो एक लेयर बनी हुई होती है वो कट करके एक मैदानों में बिछ जाती है, जिससे नए मैदानों का निर्माण होता है। जैसे पढ़ते हैं, when the river overflow its bank, this leads to the flooding of the neighboring areas. It is as it floods, the deposition layer of the soil and other materials called sediments along its bank. जब रिवर के बैंक टूटते हैं तो इसकी मिट्टी साइडों में जमा होती है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटल। सेडिमेंट का मतलब वो होता है कि पानी या हवा के साथ जो मिट्टी आकर के नई परत बनाती है उसको सेडिमेंट कहते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल लैंड फ्लड प्लेन। इससे क्या होता है, जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र उत्तर प्रदेश यूपी बिहार का जो मैदान है वो फ्लड प्लेन है। वो क्या है, फ्लड प्लेन है, क्योंकि रिवर्स पहले यहाँ बहती थी लेकिन बार बार फ्लड आने से आसपास के जितने भी नीचे की जो जगह थी उनमें मिट्टी भर गई, वो एक प्लेन बन गया। तो ये फ्लड प्लेन होता है। तो ये जो है ये फ्लड प्लेन ही है। ये जो साइड में बने हुए वो क्या है, सब फ्लड प्लेन ही है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी डेल्टा। ध्यान दें डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, हम पढ़ते हैं। ध्यान दें, जब रिवर क्या होती है पहाड़ों से मैदानों में आती है तो मैंने बताया मिनेंडर बनाती है, काउबो लेक बनाती हैं और भी काफी सारी चीजें बनाती है। रिवर जब ओशन के पास पहुंच जाती है, मान लीजिए ओशन है, तो यहाँ आते आते रिवर्स के पानी की स्पीड बहुत धीरे हो जाती है, पानी बहुत धीरे चलने लग जाता है। जो पानी क्या धीरे चलता है तो ये अलग अलग ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ये अलग अलग इनकी क्या बन गई, ब्रांच बन गई, ये ब्रांच बन गई, ये ब्रांच बन गई, ये इसकी ये ब्रांच बन गई। इनके बीच बीच में लेक बन जाती है, क्या बन जाती है, लेक बन जाती है। ये हम कह सकते हैं मैदान बन जाते हैं जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं
द रिवर बिकम सो स्लो व्हेन इट अप्रोचेज टू ओशंस, जब ओशन के पास पहुंचते बहुत धीरे हो जाती है, दैट इट बिगिन टू डिपोजिट इट्स लोड्स, का मतलब क्या है, ये अपने साथ जो भी मिट्टी लेके आती है वो उनको यहाँ पे जमा करने लग जाती है। ये सब रिवर के साथ में आने से जमा हुए मैदान है। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म इट्स ओवन माउथ, सभी के अपने अपने माउथ होते हैं, इसका अपना मुहाना बन रहा है। ये अपने यहाँ रिवर में अलग तरीके गिर रही है, ये रिवर ये ओशन में अलग तरीके से यहाँ गिर रही है, तो अलग अलग माउथ बनाती हैं। द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म एट डेल्टा, ये क्या बन जाता है, कुल मिलाकर के इसको हम डेल्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। गंगा नदी का डेल्टा काफी अच्छा डेल्टा माना जाता है, काफी उपजाऊ भी माना जाता है, सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है वो। आगे हम और पढ़ते हैं। ये देखिए वाटरफॉल है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दे आर ए थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, हर जगह वाटरफॉल बने हुए होते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल, सबसे जो ऊंचा वाटरफॉल है वो एंजल है। एंजल वाटरफॉल ओ किसमें है, वेनेजुएला के अंदर है। कहाँ है, वेनेजुएला के अंदर, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ये पाया जाता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इस तरह से पीछे से रिवर आती है और यहाँ काफी गहरा है, तो रिवर आकर के रिवर का पानी नीचे गिरता है जिससे कि वाटरफॉल बनता है। द अदर वाटरफॉल आर नाइजीरिया नियाग्रा, नॉट नाइजीरिया, नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए, कनाडा और यूएसए के बीच में ये है। इन नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स, जिसका नाम विक्टोरिया फॉल्स है, ऑन द बॉर्डर ऑफ द जिम्बाब्वे, जाम्बिया है, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। इस तरह से तीन वाटरफॉल का बताया गया है। एक वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल जो वेनेजुएला के अंदर है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। दूसरा वाटरफॉल नियाग्रा है जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर बना हुआ है। और तीसरा जो है जो विक्टोरिया वाटरफॉल है, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बना हुआ है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।